हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू कॉल एंड मैसेज यू। कौन आपको कॉल या मैसेज करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक इट आउट। सो जस्ट स्टे पॉजिटिव एंड क्लिक द लाइक बटन ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। एंड आपने पॉजिटिव रहना गाइस, किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। सो इजीली जितना रिलेट करेगा, रेजोनेट करेगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। देखते हैं हु वांट्स टू कॉल एंड मैसेज यू। सो लेट्स सी हु वांट्स टू कॉल एंड मैसेज यू। सबसे पहले मैं ओरेकल्स यूज़ करूँगी, देन आई विल यूज़ टैरो। हु वांट्स टू कॉल एंड मैसेज यू। वीवर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं उनको कॉल और मैसेज कौन करना चाहता है। वी हैव लायर, बी केयरफुल ऑफ स्नीकी, समवन स्नीकी। Sexuality, someone is still figuring themselves out. Oh, we have health issues could arise. Okay, this is the person जो कि लायर है, झूठ बोलता है ये इंसान। इस इंसान के अंदर एक बैड हैबिट है बात बात पे झूठ बोलने की। ये जो भी बोलते हैं उसमें आधे से ज़्यादा झूठ होता है। आप कह लो कि 2% सच होता है, 98% झूठ होता है। ये इंसान जो आपसे बात करना चाहता है, यस, दिस इज़ द पर्सन। हो सकता है इनका कनेक्शन आपके साथ ऐसा रहा है, या फिर हो सकता है इस इंसान के कनेक्शन काफ़ी लोगों के साथ ऐसे रहे हैं। दिस पर्सन कुड बी आ प्ले पर्सन, बट एवर मेल और फीमेल। हो सकता है एक ही टाइम में इनके काफ़ी लोगों के साथ कनेक्शन रहे हैं, काफ़ी लोगों के साथ इन टच रहे हैं, और स्पेशली इस तरह के कनेक्शन। और हो सकता है इन्होंने आपको भी बोला हो ऐसा ही कनेक्शन रखने को। इस इंसान को किसी तरह के हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, स्पेशली इफ़ वट एवर मेल और फीमेल, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं किसी तरह से। बट ये इंसान आपसे बात करना चाहता है। हो सकता है आप इनसे बात करना नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है कि इंसान बहुत झूठ बोलते हैं, और हो सकता है इन्होंने आपसे झूठ बहुत बोले भी हों। यस, एंड आई थिंक राइट नाउ ये इंसान आपसे बात इस वजह से करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि आपको इनकी सच्चाई का पता चल चुका हुआ है। आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन के झूठ को पकड़ भी लिया हुआ है। लेकिन इस पर्सन को समझ नहीं आ रही कि इस पर्सन को आपसे बात करनी है तो क्यों करनी है, क्योंकि इनको पता है आप ऐसा कोई कनेक्शन या किसी भी तरह से आप इनके साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं रखोगे। यस, सो गाइस, कुछ लोगों की तरफ से तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, हो सकता है इस इंसान के अंदर ना अब वो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ आना स्टार्ट हो गए हैं। आई होप सो आप समझ रहे होगे, मैं उस बात को एक्सप्लेन नहीं करना चाहती किस तरह के हेल्थ इश्यूज़। ये जो भी पर्सन है, चाहे मेल है या फीमेल है, हो सकता है इन्होंने आपसे बहुत बड़े झूठ बोले हैं, और अब वो आपसे बात इसी वजह से करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान को पता है इन्होंने आपसे गलत किया है, या आपके साथ झूठ बोले हैं, या फिर किसी तरह से इन्होंने जो भी आपके साथ किया आपके सामने सच्चाई आ गई उस चीज़ की। तो इसीलिए इंसान अब आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो कुछ हद तक डैमेज कर रही हैं। और ये पर्सन जो है वो आपसे बात इसी वजह से करना चाह रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि वो चीज़ें जो है ना, जो भी इनके अंदर हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं विद दिस सिचुएशन, तो वो आपको कहीं ना कहीं बताना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स अब उनकी शायद मुझे लग रहा है डायग्नोज हुई है। प्रेगनेंसी, समवन इज़ एक्सपेक्टिंग। हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान जो आपसे बात करना चाहते हैं, इनके साथ आपका कोई ना कोई ऐसा रिश्ता रहा है, और मे बी दिस पर्सन कुड बी अ प्रेगनेंट, स्पेशली इफ दिस अ लेडी। ये भी एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे। अदरवाइज़ ऐसा कुछ सीन नहीं है, तो मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। अगर ये पर्सन फीमेल है तो हो सकता है इन्होंने आपके साथ कोई कनेक्शन बनाया था, ठीक है, बट राइट ना उनको आपसे बात करनी है। कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी बात नहीं हो रही, कुछ ना कुछ झूठ वगैरह वाला सीन हुआ है आप दोनों के दरमियान।
अदरवाइज़ इस टाइम हो सकता है ये किसी ना किसी तरह से यहाँ आपके साथ कनेक्शन रहा है तो वो कंसीव कर रही हैं, इसी वजह से उनका ये चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं हुई हैं डायग्नोज के लाइक डायग्नोज इन अ सेंस कि उनको पता चला कि वो कंसीव कर रही हैं, तो दैट्स वाई हो सकता है वो आपसे बात करना चाहती हैं उसके रिगार्डिंग। ये आपके हस्बैंड या वाइफ में से लाइक कोई ऐसा कनेक्शन भी हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी ओपन अप योर हार्ट की है। ये डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है आपके सामने अपना हार्ट ओपन करना चाहते हैं। अगर प्रेगनेंसी वाला कोई सीन नहीं है तो मे बी ये आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि इनको आपसे कनेक्शन बनाना है, किसी तरह का इस तरह का रिश्ता बनाना है ताकि आपके साथ उनका आगे जो है वो लाइफ बन सके। आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं ये जो भी हैं मेल फीमेल, और उनको लगता है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं कि उनको लग रहा है इस टाइम वो रेडी हैं। पास्ट में हो सकता है उन्होंने आपसे झूठ बोले हैं कि वो भी आपके साथ रिश्ता नहीं बना सकती या फिर इस तरह का कोई कनेक्शन आपके साथ महसूस नहीं करती, बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है उनको लग रहा है कि आपको लेकर उनकी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं और कहीं ना कहीं वो आपसे अट्रैक्ट हो रही हैं और वो आपके साथ लव बनाना चाहती हैं। मेल फीमेल कोई भी जेंडर हो सकता है, मैं कोई लेबल पुट नहीं करूँगी यहाँ पे कोई स्पेसिफिक जेंडर का, बट मुझे ये सबकी तरफ से एनर्जी आ रही है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, दैट्स वाई। बट ये जो भी पर्सन है आपकी तरफ अपना हार्ट ओपन करना चाहते हैं। यस, चाहे ये पास में सीरियस थे या नॉन सीरियस थे, ये अब अपना हार्ट ओपन करना चाहते हैं आपके सामने क्योंकि इनको लग रहा है कि आपके साथ प्यार है इनको। नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। हु वांट्स टू कॉल एंड मैसेज यू? ये आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपको आपके सामने ऐसे लग रहा है ये इंसान डेफिनेटली आपको कॉल मैसेज करके अपने हार्ट को ओपन करेंगे, जो भी इनके दिल में है या जो भी आपको लेकर फीलिंग्स हैं, आपके साथ फैमिली बनाना या आपके साथ आगे जो है वो प्लानिंग करना अपनी लाइफ को लेकर, तो ये आपको मैसेज भी कर सकते हैं। और ये कुछ लोगों की तरफ से दिस इज़ द पर्सन, जो हो सकता है आपने इनसे पूछा हो कि आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते, लेकिन उन्होंने झूठ बोला कि नहीं इनको आपसे कोई प्यार नहीं है। यस, बट राइट नाउ ये आपको बताना चाहते हैं कि इनको आपसे प्यार है। हो सकता है इनको किसी तरह के कोई हेल्थ इश्यूज़ रहे हो जिसकी वजह से वो नहीं आपके साथ आगे लव कनेक्शन कोई बनाना चाहते थे, बट राइट नाउ उनको लगता है कि आपके साथ कनेक्शन बनाना है। और ये इंसान जो भी है ना ये आपके साथ एक रोमांटिक और ऐसा कनेक्शन ही बनाना चाहते हैं, इसीलिए उसी के लिए आपको मैसेज या कॉल करना चाहते हैं क्योंकि दे रियली वाना मेक अ सीरियस कनेक्शन। कुछ लोगों की तरफ से मुझे मैरिज की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, हो सकता है इन्होंने आपसे मैरिज के रिगार्डिंग बात करनी है बिकॉज़ ये इंसान अपने इमोशंस को अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे फर्दर, और उस वजह से हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं। यस, ओके, वी हैव 2 वॉन्ट्स। दिस पर्सन इज़ प्लानिंग गाइस आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए क्योंकि इनको लग रहा है कि इनको अपनी पर्सनल पावर का यूज़ करना चाहिए, तभी आपके दरमियान चीज़ें जो हैं वो आगे मूव करेंगी, तभी चीज़ें चेंज हो पाएंगी। अगर किसी तरह से कोई पास्ट की चीज़ें हैं आप दोनों के दरमियान जो इनको या आपको ट्रिगर कर रही हैं, तो दे रियली वांट, आपको हो सकता है मैसेज करके वो आपको बोलें कि उन चीज़ों को बर्न आउट कर दो, जला दो। अगर इनके आपके पास कोई उनकी किसी भी तरह की कोई बातें हैं, कोई यादें हैं, उनको राइट डाउन करो एंड उनको आग में जला दो, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों से बात करना चाहते हैं और बात करने के लिए प्लान हो रहा है क्योंकि ये आपके साथ आगे पार्टनरशिप करना चाहते हैं। ये जो भी पर्सन है, वी हैव 5 ऑफ कप्स, डेफिनेटली इन्होंने आपको हर्ट किया है, बट राइट नाउ इनको लग रहा है कि इनको ना उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, तो ये इंसान उस ट्रॉमा से बाहर आना चाहते हैं। और इस ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है उनको हेल्थ इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं और उनको लगता है कि अब जो है ना उनको आपके साथ रिश्ता बना लेना चाहिए क्योंकि इंसान काफ़ी गिल्ट में है। आपको खोने के बाद आपसे किसी भी तरह से इन्होंने झूठ बोला, उसके बाद काफ़ी रिग्रेट है। यस, और इनको लगता है कि डेफिनेटली आपसे बात करना, अगर ये आपको मैसेज या कॉल करते हैं तो आप इनको डेफिनेटली एक अनवेलकम एनर्जी दोगे, आपको कोई खुशी नहीं होगी इनसे बात करके, लेकिन ये इंसान स्टिल अपने हार्ट को आपकी तरफ ओपन करना चाहते हैं और जो भी इनके दिल में आप लोगों के लिए प्यार है, मोहब्बत है, वो आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने ऐसे इंसान को खो दिया है जो कि इन्हें खोना नहीं चाहिए था। एंड वी हैव 7 ऑफ सोर्ड। कुछ लोगों की तरफ से मुझे यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी भी आ रही है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इनके सेक्सुअल कनेक्शन काफ़ी लोगों के साथ हो सकते हैं, या फिर हो सकता है इन्होंने आपसे झूठ बोला कि इनका किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है और ऐसा कनेक्शन किसी और के साथ भी रहा, और हो सकता है आपने रंगे हाथों इस इंसान को पकड़ा भी हो, इस झूठ को पकड़ा हो किसी भी तरह से, चाहे वो आपने एट द स्पॉट किसी के साथ इनको पकड़ा है, देखा है,
या कोई मैसेज कॉल देखी है, बिकॉज़ ये पर्सन जो भी है इन्होंने आपसे चीटिंग तो की है, डिसऑनेस्टी तो की है। ये एनर्जी मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, लेकिन आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स इनको काफ़ी पछतावा है, काफ़ी रिग्रेट है। ये पर्सन इस टाइम जिस भी सिचुएशन में है प्रेजेंटली, ये हैप्पी बिल्कुल नहीं है। ये मेंटली एक ट्रॉमा में है, इमोशनली एक ट्रॉमा में है, क्योंकि इनको लग रहा है इन्होंने बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस की है, अपने बारे में सोचा, आपके बारे में नहीं सोचा, जबकि इनको आपके बारे में सोचना चाहिए था। इसीलिए ये इस टाइम प्लान करें आपको कॉल मैसेज करके आपके साथ रिश्ता बनाने की। लेकिन ये कुछ लोगों की तरफ से चीटर है ये पर्सन, जिन्होंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ सेल्फिशनेस की है। एट अ टाइम इनका आपके साथ कनेक्शन भी था और कहीं और भी अफेयर चल रहा था, और आपने हो सकता है इन्होंने पकड़ लिया, आप आपने इनको पकड़ लिया हो और इन्होंने तभी झूठ बोला, और हो सकता है बहुत बार आपने इनसे कंफर्मेशन की है, लेकिन स्टिल ये पर्सन जो है वो स्नीकी बिहेवियर कर रहे थे। एंड वी हैव द मून। यस, ये पर्सन एक धोखेबाज है आपकी नज़र में। आपकी नज़र में क्या ये पर्सन है ही, क्योंकि यहाँ पर टू एनर्जीज जो हैं वो सेम रिपीट हो रही हैं, द मून एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड। ये पर्सन बहुत बड़ा धोखेबाज है, बहुत बड़ा जो है वो चीटर है, चाहे ये मेल है या फीमेल है। बट राइट नाउ ये इंसान आपको मैसेज करके अपने इस गिल्ट को दूर करना चाहते हैं, जो इस टाइम इनको आपके साथ डिसऑनेस्टी और चीटिंग करके फील हो रहा है। यस, सो हो सकता है आप लोगों को ये इंसान ड्रीम में भी आता है, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ इतना इंट्यूटिव कनेक्शन महसूस कर रहा है, और इस टाइम इस पर्सन का ड्रीम है आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाना। आप देख सकते हो यहाँ पे हो सकता है आप लोग बहुत सारे लोगों से टैरो रीडिंग्स ले रहे हो इस पर्सन के बारे में कि आपके ड्रीम में क्यों आ रहा है, या फिर आप लोगों को कहीं ना कहीं एक इंट्यूटिव कनेक्शन इनके साथ महसूस हो रहा है, या आप कनेक्टेड अपने आप को फील कर रहे हो, तो आपको समझ नहीं आती ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप काफ़ी हद तक मुझे कंफ्यूज भी दिख रहे हो कि ये सब कुछ आपके सामने इनकी रियलिटी आ चुकी है, उसके बाद भी आप इस इंसान से इतना अटैच क्यों हो, या ये क्यों आपको एक अटैचमेंट सी या एक आप कह लो कि टेलीपैथी सी महसूस हो रही है, ये पर्सन आपके ड्रीम में क्यों अपेयर हो रहा है। हो सकता है इस चीज़ों को लेकर आप टैरो रीडिंग्स यहाँ तो देख रहे हो, यहाँ पर ले रहे हो पर्सनल, इन सारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि अभी भी आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ इमोशनली अटैच क्यों हो, क्योंकि जिस इंसान ने इतना आपके साथ बुरा किया और आपने खुद उस इंसान को पकड़ भी लिया आप, ठीक है ना, तो उस इंसान के साथ दोबारा से वो चीज़ें फ़ील करना या करना, तो वो चीज़ें फिर ऑब्वियसली एक तो ट्रस्ट का इशू आ जाता है, एंड सेकंड यहाँ पे उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वो चीज़ें फिर भी आपको महसूस हो रही हैं, तो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। तो उसके लिए मुझे लग रहा है आप ट्रैवल रीडिंग्स ले रहे हो, और आई थिंक अगर आप नहीं ले रहे तो पर्सनली आपको कंसल्ट करना चाहिए किसी से, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, कन्फ्यूजन एनर्जी से आप बाहर आ सको, ताकि इस पर्सन की मज़ीद अगर आपसे ये पर्सन मैसेज कॉल करके आपको दोबारा ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, तो एटलीस्ट आप अपने आप को इस चीज़ों में दोबारा डालने से बच जाओ, या आपको पता चल सके कि ये इंसान बेसिकली कॉल मैसेज किया तो क्यों किया, वो आपको समझ आ सके चीज़ें। नंबर 7, नंबर 18, 9, 5, 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 27, 29, 25 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इनकी या आपकी। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास 10 ऑफ कप्स की। आई थिंक ये इंसान आपको मैसेज करेगा आपके साथ फैमिली बनाने का। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान ऑलरेडी आपका हस्बैंड या वाइफ भी हो सकता है, जिन्होंने आपके साथ फैमिली होते हुए किसी और के साथ रिश्ता किया इन अ सेंस कि रिश्ता बनाया, और आई थिंक आपने इनका जो इन्होंने आपके साथ चीटिंग की, डिसऑनेस्टी की, आपने खुद उस चीज़ को पकड़ा है। बट राइट नाउ ये इंसान गिल्ट में है और दूर करके उसको दोबारा से आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। और अगर आप टोटली सिंगल हो, ये पर्सन भी सिंगल है, लेकिन फिर भी आपने इनकी चीटिंग को पकड़ लिया है, इनके स्नीकी बिहेवियर, इनके झूठ को पकड़ा है, रंगे हाथों पकड़ा है बेसिकली, तो ये इंसान जो भी है ये अब आपके साथ कॉल मैसेज करके आपके सामने अपना हार्ट ओपन करना चाहते हैं, आपको अपना लव शो करना चाहते हैं, और आपको अपनी सीरियसनेस शो करना चाहते हैं, ताकि आपके साथ इनकी फैमिली बन सके, क्योंकि यहाँ पर प्रेगनेंसी की एनर्जी भी है। ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं और उसी लिए आपको मैसेज या कॉल करना चाहते हैं।
लेकिन जो इंसान डिसऑनेस्ट है, जिस इंसान ने चीटिंग की है, सेल्फिशनेस की है, आपके साथ ट्रिकी बिहेवियर किया है, उस इंसान पर ट्रस्ट करना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और दोबारा एक इंसान पर ट्रस्ट करना जिसने आपके साथ ये सब कुछ किया है जानते हुए कि आप उनके लिए सीरियस हो, उस इंसान पर ट्रस्ट करना आई थिंक ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी आप लोगों की। इट मीन्स कि आप बहुत ही क्रेज़ी हो या फिर आप पागल हो चुके हो। तो उसके लिए आपको कंसल्ट करना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत हो तो। बट अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि आप खुद इस सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हो बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ, ठीक है, तो फिर आप खुद कर सकते हो। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।